कैसे हैं आप? बस बढ़िया बढ़िया। रात बस में था मैं, तो इसलिए वो बस में आवाज थोड़ी ज्यादा हो रही थी जी। तो इसलिए बात नहीं हो पा रही थी। मैं कि चलो मैं साहब को नमस्कार करूं सुबह सुबह। बहुत सुंदर काम आपने किया है। ये बताइए, आप आगे की योजनाएं अपनी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और पूरी कंट्री के लिए होना चाहिए, और ऐसा इसके है साथ साथ हमें सभी जी। को साथ में लेके चलना है। किसान हमारे आगे होना चाहिए, पंच सरपंच, इवन अच्छे जो है राजनेता जिनकी सोच राष्ट्रीय है, जिनको 21 लक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित भारत चाहिए, ऐसे पंच सरपंच और राजनेताओं को भी साथ में लेना है। राइट, हमें दुष्ट राजनेताओं को दूर करना है और जो अच्छे लोग हैं उनका जी अपन को फायदा लेना है। व्यापारी और इंडस्ट्रियलिस्ट जिनको कि आज बहुत दोहन किया जा रहा है, जी और जी ये इसमें सभी जाति और सभी धर्म के लोग हैं। आज जी व्यापारी और इंडस्ट्रियलिस्ट सभी जाति और सभी धर्म का है कि नहीं है? ठीक बात है। आप ये बताइए, गरीब नारायण जो भी बहुत गरीब जो है वो भी सभी जातियों से सभी धर्म से है। सभी से हैं। तो हमें जो है सभी जाति और धर्म के ये जो व्यापारी हैं, जो जी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जी जो गरीब नारायण हैं, जी जो महिलाएं हैं, महिलाएं भी जी सभी वर्ग की, राइट, जी जी हमें आदिवासियों को और जी सभी प्रोफेशनल लोगों को जोड़ना है। वकील, डॉक्टर्स, इंजीनियर, शिक्षक, ठीक बात है। तो इनको जोड़ने की एक योजना बनाइए और जब हम मिलेंगे तो उस योजना पर चर्चा करेंगे। हमारे पास समय बहुत कम है और हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा है। हम में से अधिकांश लोग जो है जी दल गुलाम और अंधभक्त बने हुए हैं। जी हम ये सत्य स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं कि हमारे दुष्ट राजनेताओं ने आजादी के 75 साल बाद जी जी भी जो है हमारे ऊपर गुलामों के वही नियम, कानून और व्यवस्था थोप के रखी है जो अंग्रेजों की सोच की का हिस्सा था कि भारतीय गुलामों को अपमानित करना है, उत्पीड़ित करना है, उनको शोषण करना है और प्रक्रिया में उलझाकर उन्हें न्याय से वंचित रखते हुए उन्हें बर्बाद कर देना है, जिससे वो अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध खड़े ना हो पाए। हमारे राजनेताओं ने उसमें जो है नीम के ऊपर कहते हैं कि नीम का तड़का लगा दिया जाए तो उसका और तड़का लगा दिया। इन लोगों ने फ्री भी दारू बांटकर हमारे जो लोग कर्मठ थे उनको बर्बाद कर दिया है। आज हमारे युवा और श्रमिक जो हैं उनके शरीर बेकार हो गए हैं। वो दारू की लत में जो है ना चले गए हैं, ड्रग्स की लत में चले गए हैं और उनका शरीर में ताकत नहीं रह गई है कि वो श्रम करें। तो इन लोगों ने देश के यही तो उनका राष्ट्र हित है। वो राष्ट्रीय हित इनका राष्ट्रीय हित यही तो है जो आप बता रहे हैं। कमजोर करना ही तो राष्ट्रीय हित है इनका। हाँ हाँ, आप बिल्कुल इनका ठीक उद्देश्य है कि इनको इतना कमजोर करो, राष्ट्र हित की बात करो, उन्हें कमजोर करो, हम मजबूत बने रहे। बिल्कुल ठीक, ये सोच है इनकी। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। उनकी सोच ये है। इसे राष्ट्र हित पर मैं कल कुछ लिख चुका हूँ। आप जब बैठेंगे तो मैं सारी बात आपके सामने रखूंगा। हमें अच्छे लोगों को खोज के रखना है। हर 7 वर्ग के हमें सूची बनाना है, उन्हें हमें पदी जिम्मेवारी देना है। हमें जो है इन 7 कैटेगरी के हर स्तर पर उपाध्यक्ष चाहिए। क्या हम उस सूची बनाने में अपने लोगों की मदद ले सकते हैं? क्योंकि बिल्कुल ले सकते हैं और मिलेंगे। हाँ, क्योंकि अब एक दिन सोना भी हमारे लिए हराम है, क्योंकि समय निकल जाएगा और ये लोग इतने दुष्ट हैं कि हमें रोज बाधित कर रहे हैं। यदि मैथिली शरण गुप्त जो है कोई ठीक बात नहीं कर रहे हैं तो इतने डरे क्यों हुए हैं ये मैथिली शरण गुप्त से? मैथिली शरण गुप्त का ऐप ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है। इतना डर भाई, ये चाहेंगे नहीं कि कोई इस तरह के अच्छे लोग आवे। नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ
मैं तो इस बात को चुनौती देता हूं कि ये हमारे राजनेता और हमारे प्रतिनिधि क्यों हैं, इनकी शिक्षा क्या है, सोच क्या है, चिंतन क्या है, देश को कहां ले जाना चाहते हैं, इनकी तो इतनी औकात नहीं है कि जिन मतदाताओं ने इन्हें चुना है उनके हित की बात कर दें। ऐसा है, ये कभी नहीं कर सकते सर। इनका काम क्या है, इनको सत्ता से मतलब है, बाकी दुनिया से कोई नहीं। इनका काम है भटकाना, लटकाना, अटकाना, और फिर ये कहना कि हम अटकाते नहीं है, लटकाते नहीं है, भटकाते नहीं है। जी, तो कल आपने बात बहुत अच्छी कही थी कि हमें इनकी लाइन पर ध्यान नहीं देना है, इनकी बात ही नहीं करना है, हमें इनके बगल में इतनी बड़ी लाइन खींच देना है कि ये अपने आप में बौने दिखाई दें। झटके से गाड़ी क्यों चल रही है? तो अरे झटके से क्यों चल रही है? तो हमें जो है अपनी लाइन बड़ी करना है, ये बात समझ रहे हैं कि नहीं? हेलो सदाना जी, आवाज आ रही है? लगता है सदाना जी से हमारा संबंध विच्छेद हो गया है। हम इस बात को पुनः जारी रखेंगे। हो गई थी। नहीं, वो ये इन्होंने यही तो विकास करा है, देहात में है जहाँ पर नेट चला गया। अच्छा, ओके। यही तो विकास करा है इन्होंने। ये जब जाते हैं गांव में तो बताए क्या कहते हैं, तो साहब बताइए क्या तकलीफ है। लोगों ने कहा साहब हमारे यहाँ ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं, वो चीज। फोन मिला है, देखो भाई ये ध्यान रखो, कल मैं आपको कहना चाहता हूँ अगले साल तक इनका यहाँ पर औषधालय बनना चाहिए, फरारा बनना चाहिए, ढीगा बनना चाहिए। फिर एक आगे आप जैसा बोला साहब क्या दिक्कत है आपको, बोला हमारी दिक्कत है साहब यहाँ नेट काम नहीं करता है। अब सवाल है जब नेट काम नहीं कर रहा तो पूछो उनसे नेताजी ये फोन किसको कर रहे थे। ये झूठ बोलने के आदि है बेचारे, इनका कोई कसूर नहीं है। जनता को लटकाना, भटकाना, अटकाना इनका नंबर 1 का काम है। उसका बड़ा साधारण सा कारण है क्योंकि ये स्वयं शिक्षित लोग नहीं है, स्वयं जो है 80 छोर के लोग नहीं है। ये अनपढ़, गवार, बाहुबली, दुष्चरित्र और अपराधी भी हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, अगर ये शिक्षित लोग होते ही तो राजस्थान में जिस दिन एंड होने वाला है उसका प्रचार का, और एक प्रधानमंत्री एक लाइन ले रहा है कि कांग्रेस ने राजेश पायलट की खुन्नस निकाल रहा है उसके बेटे से, और वहाँ का मतदाता हंस रहा है इस बात पर। एक प्रधानमंत्री बोल क्या रहा है, देश का प्रधानमंत्री अपनी उपलब्धि नहीं गिना रहा है, राजेश पायलट की बात करके गुजर के वोट लेने के लिए कह रहा है कि साहब कांग्रेस वाले राजेश पायलट की खुन्नस निकाल रहे हैं इसके बेटे से, मतलब वोट मुझे तो इन्हें मन देना। इतनी बढ़िया सोच है इनकी। अब ऐसी सोच को ओढ़ोगे, चाटोगे, बिछाओगे, क्या करोगे आप? जब ऐसी सोच के प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश का क्या हाल होगा? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हमारे पास विकल्प क्या है और हम कितनी ताकत से भिड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे लोग चिर निंद्रा में सो रहे हैं। वो विकल्प के लिए तो हमारा आप आएंगे आगे, विकल्प के लिए तो हमारा आप तैयार हो रहे हैं, क्या के लिए आ रहे हैं? विकल्प के लिए हमें आपको जनजागरण के लिए जनता के बीच चलना पड़ेगा। वो तो हमें करना ही होगा, लेकिन इसमें 2, 10, 15, 20 लोग कम पड़ जाएंगे, लिहाजा लाखों की तादाद, आप लाखों की तादाद में इकट्ठे हो जाएंगे। ऐसा होता है जब कोई चिराग चलता है ना, कोई यात्रा चलती है, तो धीरे धीरे काफिला कुनबा जुड़ता जाता है, बढ़ता जाता है, सब कुछ होता जाता है। बिल्कुल सही। देखिए गांधी जी अकेले चले थे, और धीरे धीरे पूरा देश उनके पीछे पीछे था। बिल्कुल सही। अगर ये पता लगता था कि गांधी जी कहाँ आ रहे थे, लोग वहाँ पहुँच जाते थे जी। ऐसा होता है। इतनी बड़ी जो जनता है ना हमारी, इसमें सारे बढ़िया नहीं होते तो सारे घटिया भी नहीं होते ही। बिल्कुल सही बात। हम दारू वाले को दारू वाले मिल जाएंगे, भांग वाले को भांग वाले मिल जाएंगे, अच्छे को अच्छे मिल जाएंगे, बुरे को बुरे मिल जाएंगे। वो तो ग्रुप बनता है तो फिर बनता चला जाता है। आप जब भी आ जाए फिर बैठ करके मैंने कुछ थोड़ा सा तैयार कर रखा है मैटर,
तो हाँ, आपके हाँ। सामने परोसूंगा मैं। हाँ, ठीक है हाँ। सर, उसके बाद उसके लिए आगे बढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक है सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। सर